नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर फिर आपको पढ़ाने आया हूँ रीजनिंग। और इस क्लास के अंदर आज हम जो है ऑर्डर अरेंजमेंट की क्लास हमारी चल रही थी और इस क्लास में हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। पढ़ो इस क्वेश्चन को। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से सातवां हो गया। पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इन ए रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड टू प्लेसेस टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब किधर सरकाया बताओ। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से सातवां हो गया। तो वह बाएं सिरे से क्या हो गया, यानी कि पहले कौन से स्थान पर था, नवें स्थान पर होगा। जब दो स्थान इधर सरकाया तो सातवां हो गया, यानी पहले नवा होगा ना वो। तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात। तो ध्यान से समझना, 16 लड़कों की एक पंक्ति है। मैंने एक पंक्ति मान ली कि एक 16 लड़कों की एक पंक्ति है। ठीक है, ये मैंने एक पंक्ति मान ली। देखो ये क्या है, एक पंक्ति है, 16 लड़कों की एक पंक्ति है। जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया, जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी पहले क्या था, ये 9वें नंबर पर होगा। फिर क्या होगा ये, तो बाईं ओर से सातवां हो गया। क्या हो गया, बाईं ओर से सातवां। देखो पहले बाईं ओर से सातवां हो गया, इसका मतलब दो स्थान सरका है तो पहले नवा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखना दूसरी बात क्या है, पंक्ति की दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या है। अच्छा ही बताओ, टोटल कितने बताओ, बाएं से टोटल क्या है, लेफ्ट राइट और माइनस का एक, ये तो फॉर्मूला होता ही है। टोटल कितने हैं, 16। अभी बताओ आप, पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। पहले क्या थी, नवी थी। तो पहले अपन लेफ्ट से क्या लिखेंगे, 9 ही तो लिखेंगे। प्लस में क्या करेंगे, राइट माइनस का एक। ठीक है, क्योंकि यहां लेना है आपको, यहां पर। ठीक है, यहाँ पूर्व स्थिति मतलब नवा था पहले। जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित किया गया तो बाएं से सातवां हो गया, यानी कि बाएं से पहले तो नवा ही था ना ये। तो अब सोल्व कर लो, 9 में से एक गए 8, 8 इधर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो राइट से 8वें नंबर पर आ जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। ठीक है, 8वां आ जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम में पर है और विमला दाईं ओर से 12वें क्रम पर। यदि वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो कमला का बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाएगा, तब विमला का दाईं ओर से क्रम कितना हो जाएगा। मैं आपको बार बार इतने सारे क्वेश्चन में आपको कराए हैं। एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से, देखो कमला, हाय कमला, ये हो गई कमला। ठीक है, कमला कौन से स्थान पर बाईं ओर से बताओ, 10वें नंबर पर। इसका स्थान कौन सा है, 10वां। और ये हो गई मेरी बिमला, ये कौन से नंबर पर है बताओ, कौन सी हो गई बिमला, 12वां। इसका हो गया 12वां, कर दिया मैंने इसका 12वां। ठीक है, अब उसके बाद देखना, यदि अपना दोनों स्थान आपस में बदल रही है। ठीक है, अब इनका मैंने बदल दिया स्थान, यहाँ पर कौन आ जाएगी, विमला, ये मेरी विमला। इसका 12वां जो कर रहा था अब कमला का करूंगा मैं, विमला का 10वां हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब किसका 12वां किसका करना है, जब कमला का हो गया तो विमला का हो गया तो कमला का करना है। ये हो गई कमला। ठीक है, अब कमला का 12वां हो गया। अब उसके बाद क्या कह रही है, तो कमला का दोनों अपने स्थान बदल लिए,
तो कमला का बाईं ओर से क्रम 16 हो जाता है। किसका? कमला के बारे में कह रहा है। अब कमला कहां पर है बताओ? ये रही। अब बताओ कमला का दाएं से क्या है स्थान? 12वां है ना। इस लाइन को आप, इस लाइन को, इसकी आप कुछ नहीं करेंगे, इसका आप फिलहाल, ठीक है, अभी ये काम यूज नहीं आएगी इस सवाल में। अब ये बात होगी। अब इसमें ये बात भी देखना, अब इसमें भी किसकी बारे में बात कर रहा है? कमला का बाईं ओर से क्रम 16वां है। अच्छा मैं कह रहा हूं कमला, ये हो गई मेरी कमला, ठीक है। अब देखना कमला का इधर से स्थान कौन सा है? बाएं से पहले से कौन सा है? कौन सा बताओ ना। बाएं से तो हो गया 12वां, बाएं से क्या हो गया? 12वां। अब दाएं से सवाल में दे दिया इसने, दाएं से सवाल में दे दिया, क्या दे दिया, कितना दे दिया बताओ ना, कितना दे दिया? ये हो गया 16वां। अच्छा ये बताओ मुझे आप, अगर कमला का स्थान, दोबारा देखना इसको आप, कमला का स्थान इधर से कौन सा है? इधर से स्थान कौन सा है इसका? 12वां। और इधर से स्थान कौन सा है इसका? तो 12 और प्लस में क्या? 16, माइनस का क्या करेंगे तो टोटल हमेशा आ जाएगा, कितना जाएगा? 27 से जाएगा टोटल। तो क्या पूछा है? विमला का दाईं ओर से क्रम क्या है? तो विमला बाएं से तो पता है 10वां है, बाएं से पता है 10वां है, ठीक है। तो दाएं से क्या होगा? तो मैंने कहा टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और कौन सी, कौन है ये? मेरी विमला। टोटल क्या है? 27। लेफ्ट से स्थान क्या है इसका? 10वां। राइट से सवाल में जरूर पूछा होगा, राइट से कंडीशन बन रही है ना, माइनस का 1, 10 में से 1 गया तो 9, 9 उधर जाएगा तो 18 बच जाएगा। और देखना राइट से इसका स्थान जो है वो क्या जाएगा? 18वां आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 18वां इज करेक्ट आंसर। बताओ समस्या है किसी को? अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल फिक्स है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सवाल फिक्स है, चाहे सीटी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी हो, बैंक हो, क्लर्क हो, कुछ भी हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखो पढ़ो। एक पंक्ति में मीना का स्थान बाएं से 10वां है तथा सरला का दाएं से 7वां है। जब वे आपस में अपने स्थान बदल लेती हैं तो मीना का स्थान बाएं से 15 हो जाता है। किसका? मीना का होगा अब की बार। तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं? हमसे क्या पूछा है? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब आने दो अपनी मीना को। ये हो गई मीना। देखो मीना का कलर भी मैंने क्या कर दिया? लिपस्टिक वाला कर दिया है ना। मीना का स्थान बाएं से कौन सा है बताओ? बाएं से क्या है इसका स्थान? 10वां। कौन सा है? 10वां। और दाएं से कौन सा, किसका स्थान है? सरला, ठीक है। तो सरला इज माई आंटी। सरला का दाएं ओर से कौन सा स्थान है? 7वां, ठीक है। तो ये हो गया 7वां स्थान। अब देखना आप आगे इसके अंदर क्या है, स्थान बदल लिए तो सरला आ जा भाई, सरला, ठीक है। आगे देखना सरला क्या हो गई? 10वां हो गई, यानी 10वें स्थान पर हो गई। और 7वें पर कौन आ गई? अपनी मीना आ गई, ठीक है। ये देखो ये मीना आ गई और ये सरला यहीं पर विद्यमान। अब आप तीसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर पढ़ो। स्थान बदल देते थे, मीना का स्थान बाएं से 15वां है, मीना का स्थान बाएं से, सरला को छोड़ दो, दो दो को कौन रखता है? ठीक है, एक को ही रखेंगे। ये देख मीना, अपनी मीना, मीना के बारे में बात चल रही है ना। जब मीना के बारे में केवल बात चले तो इधर से क्या है? पहले से 7वीं है, तो सवाल में भी डेफिनेट क्या देगा? बाएं, बाएं से देगा। बाएं से कौन सी है? 15वीं। देखो यार आप 15वां। अगर मान लो कि ये मीना है और मीना मान लो इधर से 7वीं है और इधर से 15वीं है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट क्या है? 15, और 7 माइनस का 1 क्या जाएगा? 22 में से 1 गए 21 आ जाएगा। तो यानी कि इस पंक्ति में कितने आदमी हैं? 21। बताओ कोई समस्या? अरे है क्या कोई समस्या? हाँ मोटू समस्या है? अगला क्वेश्चन देखो। तो फिर अगला क्वेश्चन देखो।
देखो ये क्वेश्चन तो उसका है नहीं वैसे, पर कर लेते हैं इसको। एक बालक, एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, बालक बैठे छोटे छोटे। सम चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन ए रो, कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो बैठे हैं मतलब। पी बाएं से 14वें स्थान पर है, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, समझ में आ रहा है? पी बाएं से 14वें स्थान पर है तथा क्यों दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक बैठे हैं? अरे मैंने बताया था, आपको ध्यान हो तो। कुछ समझ में आया? समझ गए? समझे? बताओ आंसर क्या आना चाहिए इसका? 14 और 7 21 और 4 25, ठीक है। जब जब ऐसी कंडीशन दी ना, पी इधर से क्या है, पी 14वां है, कहां से? बाएं से, ठीक है। और क्यों कहां से? क्यों कहां से? दाएं से क्या है? 7वां। समझ में आ रहा है ना बात? बताओ बात समझ में आ रही है ना? ये क्या है? 7वां। और बीच में और घुसा दिया इन्होंने 4, 1, ये 2, ये 3, और ये क्या कर दिए? 4। आप बताओ ना कितने हो गए? 14 + 4 18 प्लस में 7 कितने जाएंगे? 25। ये तो डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो आंसर 25 ही आएगा। नहीं बैठी बात समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़ो। एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक मंच है जिसका मुंह कहां पर है? मंच तो समझते हो ना, मंच का मुंह कहां पर है? उत्तर दिशा की ओर इनका। अरे इनका थोतरा कहां पर है बताओ? उत्तर दिशा की ओर है। अब क्या कह रहा है? के सामने दर्शकों को में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी हैं। अब लड़के लड़कियां इनके सामने बैठी होंगी ना, यानी कि लड़के लड़कियों का मुंह कहां पर होगा? दक्षिण की तरफ होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई। इनका मान लो किसी का मुंह उत्तर की तरफ है, मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ और लड़के मेरी तरफ देख रहे, लड़के किधर देखेंगे? उसकी विपरीत देखेंगे, दक्षिण की तरफ। अब पढ़ो आगे। रानी, रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है, रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है। सुनीता जो निशांत के दाएं को 8वीं है। रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? इन बात आपको नहीं आ रही है? यानी कि इनका मुंह कहां पर है? एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो जब भी उत्तर दिशा की ओर होता है ना मुंह, तो याद रखना हमारा बायां इधर होता है जैसे था, ठीक है, और दायां वही होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखना आप, ये क्वेश्चन है मान लो, इसमें देखना आप, ये देखना आप, ये मान लो एक इन्होंने मुंह उत्तर दिशा की ओर कर रखा है। के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है, रानी सुनीता के बाएं। अच्छा ये बताओ, यहां से मैंने ये कट कर दिया 2 मिनट के लिए। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है, सुनीता के बाएं को 5वीं है, तो सुनीता के बाएं, तो मैंने कहा ना ये जो स्थान होगा ना, ये स्थान जहां मेरा हाथ बायां है ना, ये पूरा क्या होगा? ये पूरा हिस्सा बायां होगा। ध्यान रखना आप, इसका पूरा हिस्सा क्या होगा? बायां। ये पूरा हिस्सा क्या होगा? दायां होगा। अब सुनीता जो है ना, वो रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है। सुनीता ये कौन है? मान लो सुनीता है। अब सुनीता के बाएं को इधर ही चलेंगे ना, 1 2 3 4 और ये क्या आ गया? 5। यहाँ पर कौन है? ये हो गई रानी, अपनी रानी। अब देखो आगे, देखो अब क्या कह रहा है आगे। सुनीता, सुनीता जो है ना निशांत के दाएं को 8वीं है। सुनीता निशांत के दाएं को क्या है? अब आप बताओ, अब अपन क्या माने यहाँ पर? ये अब यहाँ पर अपन क्या माने? देखना, सुनीता जो है ना निशांत के दाएं को क्या है? ये निशांत मान लिया आपने, 8वीं निशांत है मान लो। तो निशांत के दाएं 8वीं कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7। और ये मान लो आप इसको, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो आप इसको, लो ये मान लिया आपने सुनीता। अब आप देखना, रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे बैठे हैं? रानी और निशांत के बीच, रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे बैठे हैं? एक ही बैठा है भाई, एक। राइट आंसर क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से? तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए?
एक आना चाहिए। ठीक है, बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, बता दो आप पहले। कोई गलती तो नहीं की अपन इसके अंदर? देखो दोबारा देखो एक बार। एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी हैं। रानी सुनीता के बाएं को पांचवी है। अच्छा पांचवी है ये। रानी सुनीता के बाएं को क्या है? पांचवी है। ध्यान से देखना, दोबारा देखो एक बार इसको। रानी सुनीता के बाएं को पांचवी है। इधर देखो एक बार दोबारा। रानी सुनीता के बाएं को पांचवी है। ये देखो इधर, रानी सुनीता के बाएं को पांचवी है। जब भी ऐसा जा रहा है सुनीता के बाएं को पांचवी है, तो 5 नंबर उसको मतलब ऐड करना है उसको, रानी सुनीता के बाएं को। तो ये सुनीता मान ली मैंने, ये हो गई सुनीता। सुनीता के बाएं को क्या है? पांचवी है। तो 1 2 3 4 और ये क्या है? 5। ये कौन है? ये रानी हो गई। अब आगे देखना, सुनीता जो निशांत के दाएं को 8वीं है। सुनीता जो निशांत के दाएं को क्या है? 8वीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है? 8। अब ये 8वां कौन है? निशांत है ये। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, विशेष तौर से ध्यान रखनी है निशांत, कि यहाँ पर जो है ना ये संख्या जो है, ये जो है, अब देखना एक तो ये है इसमें और एक ये है। तो याद रखना सुनीता से मतलब निशांत से इसका नंबर 8वां। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उसमें निशांत भी इंक्लूड है। मैंने कहा मैं एक सीट पर बैठा हूं। अब ऐसा समझो इस बात को, मैं एक सीट पर बैठा हूं, ये मैंने एक सीट बना दी मान लो। ये 3 सीट होती है ना उसमें, किसमें? हाँ, ट्रेन में 3 सीट होती हैं ऐसे ही। ये एक सीट नहीं, थोड़ी उल्टी है सीट। ये सीट बना दी मैंने। तो पहले भग, ये सीट बना दी एक सीट मैंने ये बना दी, एक सीट मैंने बना दी। अब इन पर कोई बैठा है आदमी, मान लो ए आदमी बैठा है। एक तो कौन बैठा है? ए आदमी बैठा है। एक आदमी बी बैठा है और एक आदमी कौन बैठा है? सी बैठा है। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो देखना, एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, मान लो उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह है, सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़के बैठी है। रानी सुनीता के बाएं मान लो दूसरी है। रानी सुनीता के बाएं कौन सी है? अगर मैं यहाँ पर रानी को बिठा दूं, मैं यहाँ पर अगर रानी को बिठा दूं, मान लो 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, मैं दूसरी मान के चल रहा हूँ। मान लो मैंने कहा ये रानी है और ये सुनीता के बाएं क्या है? दूसरी बैठी है। तो डेफिनेट समझ गए, पहली तो यही होगी ना और दूसरी ये होगी। तो इसलिए मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने आपको क्या समझाया है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कि यानी जो सुनीता है ना, उसकी सुनीता जो है, सुनीता से आपको लेना है मतलब रानी को, पहला दूसरा तीसरा और ये क्या है? चौथा, यानी 1 नंबर से लेना, वो भी इंक्लूड होगी सुनीता। समझ में आया ना बात? फिर आपको निशांत के इधर क्या है? सुनीता क्या है? 8वें नंबर पर है, तो पहला पहला ये भी लेना पड़ेगा आपको, ये वाला। समझ में आया ना? दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। अब निशांत और रानी के बीच कितने बच्चे बताओ? ए और ये बी, यानी 2 बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखना, देखना बच्चों की एक पंक्ति में मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है, जो पंक्ति के बाएं से नवा है। पंक्ति के दाएं से सुनील का स्थान कौन सा है? समझ में आया क्वेश्चन? बच्चों की एक पंक्ति है, मैंने एक बच्चों की एक पंक्ति मान ली, मैंने एक बच्चों की पंक्ति मान ली, मान लो। ठीक है, ये देखना, मैंने एक बच्चों की एक पंक्ति मान ली, ये बच्चों की एक पंक्ति है। इस पंक्ति में देखकर चलना आप। ये देखो आप, ये बच्चों की क्या है? एक पंक्ति है। अब देखना, बच्चों की एक पंक्ति है, मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है। मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है। मैंने यहाँ पर एक कट लगा दिया, देखना। अच्छा ये बताओ, ऐसे हाथ रखो, ये हाथ कौन सा है मेरा? ये हिस्सा कौन सा हो गया? बाया। और ये हिस्सा कौन सा हो गया? दाया।
अब देखना पूरा पार्ट दायां कौन सा है, मैं पूरे पार्ट को दायां कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट क्या है, दायां है। समझ पाए, बायां क्या है पूरा रेड है और दायां क्या है पूरा ब्लैक। अब मिहिर जो है ना सुनील के दाएं तीसरा है, मिहिर सुनील के दाएं किधर चलेंगे, मान लो सुनील के दायां, कोई सुनील मान लिया, तो सुनील कहीं पर भी मान लो इस लाइन में, आप यहां मान लो सुनील, तो सुनील के दाएं किधर चलेंगे, जहां पर क्या है पूरा क्या है ब्लैक है ना, सुनील के दाएं तीसरा, तो पहला तो यही हो गया, और दूसरा कौन होगा, ये हो गया, और तीसरा कौन हो गया, तो सुनील तो ये है, मिहिर जो है ना यहाँ पर ये मिहिर है, ठीक है, ये मिहिर हो गया। समझ में आया ना इतना, सुनील मिहिर के दाएं क्या है, तीसरा हो गया। जो पंक्ति के बाएं से नवा है कौन, मिहिर, जो का किसके लिए आया बताओ, मिहिर के लिए आया ना, पंक्ति में मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है, जो पंक्ति के बाएं से नवा है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 7 और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 8 और ये क्या है 9। पंक्ति के दाएं से सुनील का स्थान कौन सा है, दाएं से सुनील का स्थान पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, बताओ पंक्ति के दाएं से सुनील का स्थान कौन सा है। अब ये बताओ, ये बात अगर इसमें मान लो वैसे तीसरा है, मान लिया मैंने तीसरा है चलो, लेकिन इस बात को अपन आगे भी तो लिख सकते हैं ना, नहीं बेटी बात समझ में, भाई इसने ये कहा है बच्चों की पंक्ति में मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है, ठीक है। अब वैसे तो इसका आंसर 3 आना चाहिए अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर मान लो अगर इसमें कोई, अच्छा ये ऑप्शन में है ना, अगर मान लो इसमें ऑप्शन में कभी अगर मान लो ऐसा नहीं आए, वैसे देखो इसका जो नंबर आना चाहिए ना सुनील का, वैसे 1 2 3 आना चाहिए, दाएं से तो 3 आना चाहिए वैसे, लेकिन हो सकता है कि कोई और इसके अंदर टर्म दी हुई होगी, तो जब भी ऐसे कंडीशन में ऐसा हो, हमारा आंसर इसमें देखो 12 13 14 ये तो आ ही नहीं सकता, तो इस कंडीशन में भी आंसर क्या जाएगा, जानकारी अधूरी है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है ना मोटू, बता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं से, दाएं अंत से, पंक्ति के अंत से नहीं, कौन सा अंत है पंक्ति का, दाएं अंत से, इसका मतलब क्या है दाएं से, गोपाल 24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है, इसका मतलब बिल्कुल नजदीक नजदीक बैठे हैं, तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है। समझ में आई बात, कर लो इसको, क्या दिक्कत है, इसने ये तो कही दिया ना कितने विद्यार्थी हैं, 14 विद्यार्थी, तो देख लो लाइन बना लो, कोई आफत नहीं है, कोई टेंशन नहीं इसमें, देखना अब आगे ये क्या है बताओ, ये कौन है इसमें, कोई भी आदमी मान लो, एक आदमी मान लिया मैंने, 14 विद्यार्थी हैं, पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर, यहां मान लो कौन है गोपाल, ये गोपाल कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर है, यानी 24वां कहां से, पंक्ति के दाएं अंत से, तो दायां अंत क्या होता है बताओ, दाएं अंत का मतलब लास्ट ही होता है क्या, यानी यहां से है क्या ये 24वां, आगे पढ़ो, यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है, यहां पर कौन हो सकता है, यदि पंक्ति के बाएं अंत से, यानी बायां अंत यही यहां पर, यहां से कौन है बताओ, यहां पर कौन है बिल्कुल नजदीक है कौन, श्याम। अच्छा बताओ, अगर मैं किसी का भी मतलब स्थान पूछ सकता हूं यहां से, ठीक है, वैसे तो यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है, अब कितना नजदीक है ये भी नहीं दे रखा, ठीक है, पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक, मैंने मान लो यहां मान लिया, श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है, श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ 25 वाई, मतलब ये
थोड़ी देर के लिए। ये 25वां मान लिया, 24वां नजदीक है तो 25वां मान लिया मैंने। अभी बताओ टोटल कितने हैं इसमें? टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस का क्या जाएगा? 1 होता है वैसे तो। टोटल कितने हैं? 14। और बराबर क्या है भाई, इससे इससे इधर से 25वां इधर से ही है तो 14 विद्यार्थी। तो कैसे? गोपाल विद्यार्थियों की पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। अब देखो इसमें आप, इनके बीच में कितने हैं? 14 है इनके बीच में तो, है ना? क्या है इनके बीच में? टोटल 14 नहीं है, यानी टोटल नहीं है ये। अब आप मेरी बात समझ गए ना? अब मैं कैसे बताऊं इसका आंसर? अब बताओ श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है? मुझे टोटल नहीं पता ना। अगर टोटल पता होता तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का सूत्र लगाकर क्या कर देते? टोटल निकाल लेते। टोटल कैसे निकाले? टोटल तब निकलता है जब श्याम का इधर से स्थान फिक्स हो और इधर से भी फिक्स हो, या गोपाल का हो इधर से भी फिक्स। टोटल पता लगने के बाद तो अपने आप आ जाएगा। इसलिए इसकी भी आंसर क्या जाएगा? जानकारी अधूरी है। समझ पाए नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन के? बताओ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? दिमाग में बैठ रहा है ना मोटो? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, गोपाल का इधर से पता है और इधर से भी पता है ना? लेकिन इधर से नहीं पता। अब इसका श्याम का भी नहीं पता ना इधर से, तो क्या करें बताओ हम? तो जानकारी अधूरी तो करेंगे हम, ठीक है ना? अब आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको पढ़ के देखो। चलो देखो इसको देखो। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं और 8 स्थान क्या है? 8 स्थान खिसकाया जाता है। यहां पर ये मीटर कैसे लिख रखा है फिर? हम मैंने कहा ना गलतियां नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ में गलती नहीं करनी है। आगे देखो क्या कह रहा है। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं और 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा? फिर दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में टोटल पता लग गया कितने? टोटल तो पता लग गया, चलो 40 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी। ये हो गया 40 विद्यार्थी। पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं और 8 स्थान खिसका दिया जाता है, किधर खिसका रहे नितिन को? देखो पहले एक बार मान लो ये एक लाइन होगी कोई, ये एक लाइन होगी, ठीक है? ये एक लाइन है मान लो, मैंने मान ली लाइन है एक। तो आगे देखना इसके अंदर, ठीक है? ये है। अब इसमें आप क्या समझोगे? इसमें देखना, मान लो कि यहां पर कोई अपना पॉइंट मान लिया आपने, उसका नितिन को उसके दाईं और 8 स्थान खिसका रहे हैं हम। तो ये कौन सा स्थान होता है बताओ? बायां होता है ना, मैंने आपको बता रखा है ये बायां होता है। और ये क्या होता है? दायां होता है। तो नितिन को किधर खिसका रहे हैं? दाएं और 8 स्थान खिसका दिया गया, और दाएं अंत से 22वां स्थान हो जाता है फिर उसका। तो दाएं से पता लग गया ना कौन सा इसका स्थान? 22वां। ये पता लग गया दाएं से 22वां स्थान है। जब खिसका रहे ना नितिन को उसके दाईं और 8 स्थान खिसका दिया। कितना स्थान खिसका है? हमने कहा इधर चल जा 8 स्थान तू, तब तेरा नंबर 22वां आएगा। इसका मतलब फिर जब बिना खिसकाए कितना नंबर था इसका? अरे 22 और 8 30वां नंबर होगा ना। समझ पाए अब? तो जब 8 स्थान इधर खिसका देंगे ना इधर, तब ये क्या होगा? 22वां होगा। बिना खिसकाए कितना था? अरे समझ में आ रही मेरी बात? अब आप आगे देखना, टोटल पता है आपको, तो इसका बाएं से स्थान क्या है पता है ना? 22वां है और बिना खिसकाए 30वां था। तो ये पूछ रहा है क्या? उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा? यानी कि वास्तविक स्थान मतलब मैंने कहा यहीं बैठते हैं अपन, रियल में यहीं है इसका स्थान, यानी रियल में इसका स्थान यहीं है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक स्थान, रियलिटी, ठीक है? और ये झूठा है, खिसका क्या कर दिया। कोई स्टूडेंट पहले यहाँ बैठा था, अब कहाँ कर दिया? यहाँ पर। तो टीचर आया, उसने पूछा कि वास्तविक स्थान कहाँ था? वास्तविक स्थान यहाँ था। तो देखना टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल कितना है बताओ? 40। लेफ्ट से स्थान पहले कौन सा था? 30वां।
राइट माइनस का क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 30 में से 1 गए 29, इधर जाएंगे 29 तो 40 में से 29 घट जाएगा, 40 में से 29 घट जाएगा, कितना बच जाएगा बताओ, कितना बच जाएगा, 40 में 29 गए तो 11, तो राइट स्थान इसका 11वां आ जाएगा। आगे देखो, तो इसका जो स्थान आ रहा है वो 11वां आ रहा है क्या, ठीक है, स्थान क्या रहा है 11वां, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर, इस बुक के अंदर अच्छे क्वेश्चन है, और इस पीडीएफ जो मैंने बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, पढ़ो। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है, गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हो गए, पंक्ति में कर लो, कहाँ दिक्कत है, दिक्कत है कहाँ पर बताओ, दिक्कत ही दिक्कत है ना, ये देखो आप, देखो आप इसमें उत्तर की ओर मुंह कर रखा है लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां, गणेश अक्षय के बाएं को, अक्षय को बाएं को 7वां है कौन, गणेश, मान लिया मैंने यहाँ, मान लिया मैंने गणेश है, क्या है ये गणेश है, और अक्षय के बाएं को क्या है, अक्षय के बाएं को 7वां है, क्या है, देखो अक्षय कहाँ मान लिया, अक्षय मैंने मान लिया यहाँ पर, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये क्या हो गया, 7वां हो गया। आगे पढ़ो चलो। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, तो इधर से 20वां कौन आ गया, ये मैंने मान लिया कौन है, विजय है ना, ये बाएं से क्या है 20वां हो गए, अक्षय के दाएं को 7वां है, अब अक्षय के दाएं को कौन है बताओ, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, अक्षय के दाएं को 7वां है कौन, विजय, बाएं से तो 20वां है, और अक्षय के दाएं को क्या है 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कौन हो गए, ये विजय हो गया, कौन हो गए, ये हो गया विजय। इतनी बात क्लियर है सभी को, है ना। अब कह रहा है आगे, अब इधर ये बताओ, जब ये 20वां नंबर आ रहा है तो देखो 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8, इसका मतलब यहाँ पर 7, ये 6 5 4 3 2, और ये क्या है 1 आ गया ना, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले आप, यानी कि इधर ये इधर से लेंगे तो भी तो 20 आएगा। तो ये कह रहा है यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, अब गणेश के दाएं को तीसरा है, देखो पहला दूसरा तीसरा, ये कौन है अपने कमलेश, ठीक है, ये है अपने कमलेश। अब आगे देखना आप, अब कह रहा है पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, देखो यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है कौन, कमलेश, भाई दाएं छोर से कौन है, ये 20वां है, यानी कि इधर से कौन सा है, देखो अब इधर से 20वां दे दिया, अब आप टोटल निकाल सकते हो ना, यानी इधर से 20वां दे दिया, नहीं बेटी बात समझ में,
तो कमलेश इधर से कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवी हो गई ना कमलेश, शायद इधर से नवी हो जाएगी, कमलेश नवा होगा इधर से, यानी कि दाएं से कमलेश 20वीं है, ये तो राइट से है। और ये लेफ्ट से कौन सी हो गई थी, ये नवी हो गई थी। तो टोटल का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 20 और 9 19 में से 1 गया 28। करेक्ट आंसर इज 28। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, बात बताओ समझ में आ गई कि ना आ गई, अरे बताओ ना, हाँ बेटा आ गई। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अभी तैयार नहीं है शायद, है ना, ठीक है। अभी हमारा ये 19 क्वेश्चन जो है, 18 जो क्वेश्चन है आपके, ये क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज तक इतना ही इस क्लास के अंदर, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ शर्म कर लो, शेयर कर दिया करो।